नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति। देश में जितने भी पहले बड़े बड़े नेता एक विचारक के रूप में काम कर रहे थे, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी को आप देखें, चाहे रामविलास पासवान जी को आप देखें, लालू जी को देखो, नीतीश जी को देखें, मुलायम सिंह यादव जी को देखें, सोनिया गांधी जी को देखें, और भी बहुत से बड़े नेता रहे जो एक सामाजिक एक पुरोधा स्वरूप में जहाँ भी रहे एक ईमानदारी का एक प्रकाष्ठा उनके अंतर्गत में थी और ईमानदारी का कार्य लोगों के पास दिखा। लेकिन कुछ कार्यकाल आया, कालखंड में बहुत परिवर्तन हुआ। आज जो राजनीति जो हो रही है उस समाज से कुछ नहीं, बहुत कुछ परे नजर आ रहा है। जो था उस पर भी लोगों को आफत आना शुरू हो गया। अब रोजी रोजगार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। युवा भविष्य, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो हम युवा हैं तो युवा का दर्द तो हमारे पास में है। हर देश चाहता है कि इस युवा, भारत के युवा को अगर मिल जाए तो मैं दुनिया में राज कर सकता हूँ। लेकिन भारत का ही नेता इस युवा से ही को मुख्य दर्शक बनाकर रखना चाहती है। इस युवा को भंजाना नहीं चाहती है कि देश ने विश्व में मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं। इस युवा को बेवकूफ़ समझना और उनके जो लक्ष्य है, युवा विचार को, युवा थिंक टैंक को रोजगार देने के बजाय बस बातों में उलझाना आज ये बन चुकी है। उनके अधिकार को छीनना शुरुआत हो चुकी है। लोगों को बढ़ चढ़ के रोजी रोजगार की बात करना, इस पर विचार नहीं आती है। महंगाई को कंट्रोल करना और इस युवा को विश्व पटल पर कैसे ले जाएं, इस पर यहाँ के लोग राजनीतिक को अभी सोच से परे नजर आ रहा है। जो आज हमारे युवा बहुत कुछ कर सकता है, उसके लिए एक रास्ता दिया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति की काम नहीं, ये सरकार एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर सरकार अगर चाहे तो हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है। लोगों को रोजी रोजगार और दुनिया का आशाएं भारत से है, पर भारत ही अपना आप को पहचान नहीं पा रहा है। इस हनुमान की ताकत की एहसास नहीं करा पा रहा है, क्योंकि यहाँ का राम पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जिस राम को पूज रहे हैं उस राम में उनकी सच्चाई, उनकी कर्तव्य निष्ठा को रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लोगों को केवल झूठ बोलना, किस तरह से कैसे ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाना कि लोगों तक पहुंचने के पहले ही न मिले, समस्या मिले। क्योंकि आज जो परिदृश्य बना हुआ देश में जितने भी प्रोजेक्ट और योजनाएं बनी हैं, अनबिल्ड प्रोग्राम है जो वायरस, कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोजेक्ट बना हो आम जनता के लिए, जो ईमानदारी पूर्वक आम जनता तक पहुंच पाए। लोग को रास्ते में आते आते लुटा दिए जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है, वो कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाती है। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या कितनों भी आप बढ़ा दीजिए, करोड़ों करोड़ आप स्वास्थ्य कार्ड बना देते हैं और वो पैसा का बंदरबाट शुरू हो जाता है। बिना इलाज का ही वो पैसा निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर से मिली भगत, प्राइवेट सरकारी से मिली भगत कर करके वो पैसे को निकाला जाता है। बीमार नहीं है, उनको बीमार बनाया जाता है। और जो एक्चुअल में भारत में हमारे गरीब जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाती है। हमारे हॉस्पिटल में सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं होती, न जांच होती है, न इलाज होती है, और न ही उनकी पूरी दवा मेडिसिन मुफ्त में मिल पाती है। तो अगर ये स्वास्थ्य कार्ड बना तो पूरे ऐसा हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल हो जो स्वतः एक कोई बिलिंग काउंटर ना हो, आराम से सबको इलाज हो जाए। शिक्षा में आज जो हाई तौबा मचा हुआ है, इतने महंगे शिक्षे जो हो गए हैं, चाहे मेडिकल का, इंजीनियरिंग का या अदर का या बीएड का, इतना इतना फीस हो गया। क्या ये लोगों को दुविधा में नहीं डाल रहा है? लोगों को बांटने का नहीं काम कर रहा है। जिसके पास बीएड करने के लिए उतने पैसे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग करने के लिए पास पैसे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे।